नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन गिरामी, आज के इस वीडियो में हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैहि और जहन्नुमी नाग का किस्सा बयान किया जाएगा, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन करामी, नुज़्रतुल खातिर में एक वाक़या दर्ज है कि शहनशाह करामत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैहि की करामात से ये बात हजरत शेख अली बिन नसर के अज़कार में बड़ी सनद के साथ दर्ज है कि जो शख्स शेर के सामने आए तो हजरत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैहि का नाम ले तो शेर उस पर हमला आवर नहीं होगा। जो शख्स मच्छरों की आफत से महफूज रहने के लिए आपके नाम का वजीफा करेगा, मच्छर इंशाअल्लाह वहां से दफा हो जाएंगे। एक बार अबू हफ्स उमर बिन सालेह बगदादी अपनी ऊंटनी हाँकते हुए सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैहि की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ और ये ऊंटनी चलने से कासिर है, बहुत कमजोर है और मेरे पास इसके अलावा कोई सवारी भी नहीं है। सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने ऊंटनी की पेशानी पर हाथ रखा और एक एड़ी लगाई तो आपकी करामत से ऊंटनी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ ऐसे भागी जैसे कोई जहाज भागता है और तमाम सवारियों से आगे आगे चलती हुई बैतुल्लाह शरीफ में जा पहुंची। नजातुल इसरा सफा नंबर 231। इसी तरह हयातुल मुअज़्ज़म के सफा नंबर 174 पर मशाइख से मनकूल है कि हम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के हमरा कश्ती में सवार थे। हम में से एक आदमी फोत हो गया। हमने इरादा किया कि उसके जिस्म को दरिया में डाल दे, मगर हजरत शेख रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने अपने तसर्रुफ से दरिया को खुश्क कर दिया। फिर हमने उसके लिए कब्र खोदी और उसको दफन कर दिया। फिर पानी और कश्ती दोनों बुलंद हो गए। बिल्कुल इसी तरह हजरत शेख अबुल फजल बिन साले बिन शाफी रहमतुल्लाह से मनकूल है, फरमाते हैं कि मैं हजरत शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के साथ मदरसा निज़ानिया में था। आपके पास फुकरा और फुकहा जमा थे। इतने में एक बड़ा सांप छत पर से आप पर गिरा। तब सब हाजिरीन भाग गए और आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि के सिवा कोई वहां ना रहा। वो आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि के कपड़ों के नीचे दाखिल हुआ और आपके जिस्म अक़दस पर से गुजरता आपकी गर्दन से निकल आया और गर्दन पर लिपट गया। बावजूद इसके आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने अपना कलाम मुनक़ता ना किया और ना अपनी जगह से उठे। फिर वो जमीन पर उतरा और आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि के सामने अपनी दुम पर खड़ा हो गया और आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि से बातें करने लगा। आपने भी उससे कलाम किया जिसको हम में से कोई ना समझा। फिर वो चला गया। हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और दरियाफ्त किया कि उसने आपसे क्या बात की और आपने उसको क्या कहा। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया कि उसने कहा कि मैंने बहुत से औलिया अल्लाह को आजमाया है और आप जैसा साबित कदम किसी को नहीं देखा। मैंने उसे कहा कि तुम मुझ पर ऐसे वक्त में गिरे कि मैं कज़ा और कदर में कलाम कर रहा था और तू एक जानवर है, एक कीड़ा है जिसको कज़ा हरकत देती है और कदर साकन करती है। बस मैंने इरादा किया कि मेरा फेल मेरे कौल के मुखालिफ ना हो। हर फेल का फाइल हकीकी हक ताला ही है। हर हरकत और सुकून का मालिक अल्लाह ताला है। कोई जर्रा उसके हुक्म के बगैर नहीं हरकत कर सकता और कोई जर्रा जो हरकत में है उसके हुक्म के बगैर साकिन नहीं हो सकता। फिर सवाल यह है कि इतने बड़े वाकयात जिनमें बहुत सी हरकत और सकनात का अमल दखल होता है, उसके बगैर मशीयत और इरादे के कैसे ज़हूर में आ सकते हैं। लिहाजा हजरत गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैहि जो कज़ा और कदर के मौजू पर बात कर रहे थे, जब अज़दहा आया तो आपने पुरसकून रहकर अमली तौर पर यह साबित कर दिया कि तस्लीमो रजा और तकदीर की मुवाफिकत ही इंसान के कुर्बो वलाए हकीकत और मार्फत के मकामात तक ले जा सकती है।
جیسے آپ کی تعلیمات سے روزے روشن کی طرح یہ بات واضح ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو اپنے دوستوں اور عزیز و احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔